नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम लूप में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पार्ट 5 लेकर आया हूँ। अभी तक आप सभी लोगों ने देखा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस से रिलेटेड। आज भी टेंस से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। हम देखेंगे कुछ स्पेशल ढंग के पैसिव वॉइस जो थोड़ा सा चेंज माने टेंस में जैसे बनता है अभी तक देखे जो उस तरह से थोड़ा सा हट करके है। चीज़ तो वही है लेकिन थोड़ा सा हट करके बनाया जाता है। वो कहाँ है, वो क्या है, कैसे चलता है, अभी आप सभी लोगों के सामने होगा। जैसे अगर आप देखते हैं टेंस में हु का प्रयोग, जब टेंस में यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में हु क्या हु आया होता है। सर्वप्रथम अगर क्या है हु आता है, प्रश्नवाचक शब्द में हु का प्रयोग होता है, तो उसके द्वारा हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो उसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कहा जाए कि हु के प्रयोग में हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे हु टाट यू इंग्लिश, अगर बात करता है हु टाट यू इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, कौन पढ़ाता था। तो देखो इसमें सब्जेक्ट ही हु जो होता है, यहाँ सब्जेक्ट भी काम कर रहा है और क्या प्रश्नवाचक शब्द दोनों का कार्य कर रहा है। हु जो है सब्जेक्ट भी कार्य कर रहा है और प्रश्नवाचक शब्द दो को दोनों का काम करता है। इस कंडीशन में हम हु को कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो देखो हु की जगह पे हम क्या करते हैं, बाई होम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बाई होम लगा देते हैं। हु की जगह पे क्या लगाते हैं, बाई होम लगाते हैं। अब इसको टेंस को देखते हैं कवर कि कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ये क्या है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हम इसको सोचेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताए थे कि इसमें वाज और पर लगता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ टाट है ना, ये क्या है, टीच का सेकेंड रूप है और थर्ड रूप भी है यह। ठीक है, तो हम कंफर्म किए हैं कि थर्ड रूप आता है, कभी भी थर्ड रूप आएगा, क्रिया का थर्ड रूप आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो हमेशा कोई न कोई इसके साथ क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन सेकेंड रूप जब आता है तो उसके साथ जरूरी नहीं है कि क्रिया का सेकेंड रूप होता ही है। ठीक है, वो तनहा आता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सबसे बड़ी पहचान है कि थर्ड रूप हमेशा कोई न कोई के साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब। इजा रहेगा, है बैगा, है जाएगा, है डाएगा, ये जरूर आएगा। लेकिन सेकेंड रूप हमेशा अकेले आता है। जब अकेले हो तो समझ जाना क्या है, क्या है, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये सेकेंड रूप है। ठीक है, थर्ड रूप भी यही है, लेकिन इसमें देख रहे हो कोई हैज हैव इज आर एम कोई नहीं आया है, तीसरे से क्या है, पक्का है, ये क्या है, सेकेंड रूप है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, देखो अब इसमें ये यू सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि हु टाट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, इसकी हिंदी है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, कौन पढ़ाता था। तो अब यहाँ देख रहे हो आप कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, सब्जेक्ट कौन है नहीं पता, ये दोनों इंग्लिश और यू दोनों ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाता था, यानी जो हम काम करते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ। राजा अंग्रेजी पढ़ाता है तो कौन पढ़ाता है, राजा पढ़ाता है। तो राजा तो क्या है, राजा सब्जेक्ट हुआ जब कौन को जवाब मिलता है। लेकिन यहाँ हु जो है हमेशा क्या है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। ठीक है ना, बार बार मैं नहीं कहने वाला। बाय होम लगाते हैं, हु की जगह पे क्या करते हैं, बाय होम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बाय होम। और टाट है, टाट है तो सेकेंड रूप है,
तो वाज वर्ग लगा देते हैं, वर्ग लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसकी जगह पे टाट की जगह पे क्या करते हैं वर्ग। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है जस्ट का तस रहेगा, फिर इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के बाद मेन क्रिया लिखते हो ना, मेन क्रिया लिखते हो अभी तक देखिए, तो इसके बाद टॉट, टॉट हम क्या करते हैं लिख देते हैं, और इंग्लिश, ठीक है, यानी बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय होम वर टॉट इंग्लिश। अगर इसको समझ में नहीं आता है, नहीं बाय होम एक से द्वारा बनाएंगे तो हु के द्वारा ही बना सकते हो, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाई लास्ट में लगाते हैं, बाई क्या करते हैं लास्ट में लगाते हैं, ये नियम होता है, ये क्या है नियम, यानी हु जब आ जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं। यानी देखो हु टॉट इंग्लिश, ठीक है, तो हु की जगह हम बाई होम लिख सकते हैं, वर्ब हो जाएगा इस यू के साथ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं है, कौन का जवाब नहीं है इसमें, कौन ही सब्जेक्ट है और कौन ही क्या है प्रश्नवाचक शब्दों को दोनों है, इस कंडीशन में हम यहाँ प्रयोग करते हैं, और यू क्या है ऑब्जेक्ट है। तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है, या हु के द्वारा भी बना सकते हैं, हु वर यू टॉट इंग्लिश, दोनों बाई लास्ट में लगाते हैं, क्या करते हैं बाई लास्ट में, ये दोनों सही है, ठीक है। अब एक आध गो और एग्जाम्पल देख लीजिए, चलो अब नेक्स्ट देख लो, हु रोट द महाभारत, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरीके से बना सकते हैं, बाई होम द्वारा, बाई होम वाज महाभारत रोटेन, क्या करोगे बाई होम वाज, बाई होम वाज द महाभारत रिटेन, क्वेश्चन में, या हु द्वारा बने तो हु द्वारा ही बना सकते हो, हु वाज द महाभारत रिटेन बाय, दोनों द्वारा बना सकते। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाज लग गया। देखो ये सिस्टम थोड़ा सा हमें समझ में आना चाहिए, बहुत फार्मूले में नहीं जाएंगे, फार्मूला लिखे फार्मूला लिखे फार्मूला लिखे, समझने की चीज़ है यार, ये समझ जाओगे तो पूरा विधिवत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ रोट हो गया ना, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट कौन लिखा महाभारत, तो आप तो जानते हैं ना महाभारत वाल्मीकि ने लिखा था, वाल्मीकि सॉरी, महाभारत किसने लिखा था, हाँ किसने लिखा था, तो आप चलो, तो हु रोट द महाभारत, हु रोट द रामायण, तो अब तो कंफर्म नहीं है ना किसने लिखा, किसने लिखा ये तो नाम नहीं दिया है, लेकिन ये प्रश्नवाचक भी है और सब्जेक्ट की जगह दो को दोनों आता है, और हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाय होम द्वारा, बाय होम वाज द महाभारत रिटेन, ठीक है, और हु वाज द महाभारत रिटेन बाय, ये दो को दोनों हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, दो को दोनों हम इस तरह से बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है हु हैज स्टोलन हर पेन, अब बताओ ये कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है, दिमाग लगाओ, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको भी हम हु को क्या करेंगे, हम बाय होम करेंगे, बाय होम करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट कौन है हर पेन है, ऑब्जेक्ट क्या है हर पेन, तो हर पेन के हिसाब से लगाएंगे तो हैज है, हैज हर पेन हो जाएगा, ये क्या है हर पेन। अब यहाँ पैसिव वॉइस में जानते हो कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन लगाते हैं, तो देखो बाय होम हैज हर पेन बीन स्टोलन, स्टोलन, अब देखो ये अतिरिक्त लगा हैज
ये अतिरिक्त लगा है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस रूल के तहत हम बनाते हैं। ये ध्यान लेने की ज़रूरत है, ये बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अब यहाँ हु के द्वारा भी, हु के द्वारा भी बना सकते हो। हु हैज़ हर पेन बीन, हर पेन बीन स्टोलन बाय, ये क्वेश्चन है। इस तरह से आप हु के द्वारा पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेशल भी चीज़ें हैं जो आपके सामने होगी, जो हम अक्सर जो होते हैं प्रीपोजिशन जिससे बाई लगता है। चलो एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ, आगे देखो। देखो वाक्य के स्ट्रक्चर के हिसाब से बाई जो है प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, बाई जो प्रीपोजिशन होता है, तो हम जब दो ठेस किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आएंगे तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ इनटू है, एट भी है। यहाँ देखो इस वाक्य में क्या है? एट है, इसमें क्या है? इनटू है। तो दोनों कंडीशन में हम कैसे हम प्रयोग करेंगे बाई को, तो बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत हम हुआ है या बहुत बड़ी चीज़ें हो गई या हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से देने। तो पहले तो हम टेंस को पकड़ते हैं, कौन सा टेंस है कि सेकेंड रूप दिखाई दे रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने बताया ना कि सेकेंड रूप हमेशा अकेले ही आता है, किसके साथ? क्या कोई सेकेंड रूप हमेशा अकेले आता है, किसी के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, हैज, है, डू, डिड ये सब लेकर के नहीं आता है। तो ये क्या है? सेकेंड रूप है। ठीक है, तो अब इसको पैसिव वॉइस बनाना क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द केस है। क्या है? अब इसको हम पकड़ते कैसे हैं? तो भाई थोड़ा सा तो दिमाग तो लगना ही है, लगेगा तभी तो पकड़ोगे। द केस ये बनेगा, द केस वाज। ठीक है, वाज इंक्वायर्ड इनटू का है तो इनटू जस्ट प्लस रहेगा, और बाय क्या करोगे? द जज। जिससे अक्सर जो लड़के कहते हैं कि इनटू का हम प्रयोग कहाँ करेंगे? दूठे आ गया प्रीपोजिशन, तो दोनों साथ में लगेगा। हाँ लगेगा, ये रूल है, ये अंग्रेजी का क्या है? रूल है, इंग्लिश का है क्या है? सिस्टम। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, तो इनटू का प्रयोग बाय द जज हम इस तरह से हम बनाते हैं। द गर्ल लाफ एट हिम, मैं एक बार बताया था कि जैसे लाफ है, ही लाफ पूर्ण हो देता है। ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, हाँ आकर्मक क्रिया जिससे कहते हो। तो अब यहाँ बनेगा, यहाँ इस हिसाब से बनेगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ये यहाँ देख लो कि द गर्ल लाफ एट हिम, उस पर हंसी। तो आप देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या करोगे? ही वाज लाफ्ड एट का प्रयोग करोगे बाय गर्ल, बाय गर्ल्स, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। जब ऐसे आता है दो ठे प्रीपोजिशन, तो उसी के बाद बाकी सब तो देखो इनटू है, रहने तो ना उसी जगह छोड़ दो, उस पर ध्यान ना दो, बना डालो इस तरह से। बाई का प्रयोग कर, मान लो इसको कुछ हिस्सा है जिसको जिसको तो जहाँ है वहाँ रहने दो, बाई का प्रयोग करके हम लास्ट में क्या करते हैं? कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ विशेष सोचने की ज़रूरत नहीं है, बता इस वजह से दिया कि अक्सर लड़के जो होते हैं, जो जानकार हैं, जानते हैं कि दूर प्रोपोजिशन कैसे साथ में प्रयोग करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? हम ऐसे लगा देते हैं। बाकी आप सिंपल सी क्या करोगे? बाइक जैसे बनाते हो पैसिव वॉइस उस तरह से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के तरह उसको क्या करोगे? बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बाई इनटू नहीं करेंगे, इनटू द केस इससे नहीं बनाएंगे, इस पर हमेशा ध्यान रखने की जरूरत। समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट देखो कुछ और भी रूल है। देखो कुछ पैसिव वॉइस जो होते हैं प्रीपोजिशन, अभी देखिए दो ठे प्रीपोजिशन आते हैं, दोनों को हम प्रयोग करते हैं। यानी इनटू का बाई के द्वारा है, लुक आफ्टर में भी आएगा तो उसके लिए क्या करते हैं? बाई द्वारा लगा कर हम प्रयोग करते हैं।
लेकिन कुछ प्रीपोजिशन बाई द्वारा नहीं बनते हैं, ये बाई द्वारा नहीं बनते हैं। वो कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं? अगर माई द्वारा कुछ क्रियाएं ऐसी आती हैं, जैसे प्लीज आता है तो उसके साथ हम बीथ लगाएंगे, ये प्लीज का थर्ड रूप है। तो प्लीज्ड आता है तो हम क्या करते हैं? बीथ का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्ट आता है तो इन का प्रयोग करते हैं। एस्टोनिश्ड मैंने होता है आश्चर्य, आश्चर्य, तो उसके साथ ऐड का प्रयोग करते हैं। डिसइंटरेस्टेड आता है तो उसके साथ इन का प्रयोग करते हैं। डिसगस्टेड मैंने होता है बेवदा वगैरह होता है कुछ, तो बीथ का प्रयोग करते हैं। एमाज्ड होता है, अमाजिन जिसे कहते हैं हास्य करना, ऐड का प्रयोग करते हैं। एस्टोनिश्ड मैंने भी होता है ऐसा करना, और एक होता है ऐड, दोनों एक है। लिसन सुनना को तो टू होता है। प्रिपेयर्ड मैंने तैयार करना होता है तो इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। कंपेयर्ड होता है तो इसके साथ क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। इनवाइटेड आता है तो इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। क्वारल मैंने झगड़ा होता है तो बीथ का प्रयोग करते हो। नो आता है तो टू का प्रयोग करते हो। और सेटिस्फाइड मैंने होता है क्या? संतुष्ट करना, बीथ का प्रयोग करते हैं। डिपेंडेंट मैंने आधारित होता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। एडिक्टेड मैंने आदत होता है, एडिक्टेड मैंने क्या होता है? आदत होता है, टू का प्रयोग करते हैं। नॉक्ड मैंने होता है क्या? ऐड का प्रयोग करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस ये सारे वाक्य जो अक्सर ये पूछता है परीक्षाओं में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे किसी भी तरह के एग्जामिनेशन जब आता है तो परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अक्सर लड़के कंफ्यूज हुआ करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए। हाँ ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि मिस्टर रामू न्यू मी, क्या? मिस्टर रामू न्यू मी, अगर ऐसे वाक्य आता है क्या है? ठीक है, न्यू मी, तो आप क्या करते थे? मिस्टर रामू मुझे जानते थे, इसके बोलिए तो क्या करोगे? न्यू आया ना, तो आप करोगे इसके द्वारा बने ऑब्जेक्ट है तो आई वाज, क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, पास्ट इंडेफिनिट, तो आई वाज क्या होगा? नोन, नोन। अब यहाँ टू मिस्टर राम, ठीक है, आई वाज नोन टू मिस्टर राम। तो देखो नो आया है ना, तो क्या करोगे? नोन, नोन है, नोन टू मिस्टर। अब यहाँ बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बाई का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, यही आपको देखना है। इसी तरह से होगा आते हैं सेंटेंस आएंगे तो आप इस तरह से प्रयोग कर देंगे। या प्लीज जाएगा तो बीथ का प्रयोग है, टू का बाई का प्रयोग यहाँ नहीं कर। अगर यहाँ बाई करोगे, अगर यहाँ बाई करोगे, बाई कर दोगे यहाँ टू की जगह पे, तो ये गलत हो जाएगा। इस वजह से हम प्रयोग इसका नहीं करेंगे, टू का प्रयोग ही करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, करेक्ट। और एग्जाम्पल एक अच्छे दिखा, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखने की जरूरत। चलो नेक्स्ट, अगर देखा जाए हर रिजल्ट, हर रिजल्ट सरप्राइज, सरप्राइज द टीचर, हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर। तो अब यहाँ वैसे वैसे किसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखो, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तो वाज लगाते हैं तो क्या करोगे? द टीचर सरप्राइज, सॉरी, द टीचर वाज सरप्राइज, सरप्राइज। अब सरप्राइज जाता है, जब सरप्राइज जाएगा तो क्या करोगे? सरप्राइज के लिए क्या करते हो? देखो यहाँ सरप्राइज के साथ क्या प्रयोग करते हो? सरप्राइज नहीं, सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज नहीं है। तो अब यहाँ इसके साथ सरप्राइज के साथ क्या करते हो? अब सिंपल सी बात है, सरप्राइज के लिए हम क्या करेंगे? सरप्राइज के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। देखो
सरप्राइज के लिए क्या करते हैं, सरप्राइज के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। इसमें सरप्राइज नहीं दिए थे, सरप्राइज ऐट हर रिजल्ट, ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं। बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो पैसे वाइस में कुछ स्पेशल नियम थे, हमने बता दिया, अब इसको नोट कर लो। इसको कंटेस्ट करना पड़ेगा, या तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। नमस्कार, ठीक, धन्यवाद।